प्रभु की बेटी रहा है कि प्रभु ने कल का मीटिंग आज करवाया एडवांस। प्रभु के लोग हमेशा एडवांस में, ये भी एक बात अच्छी बात है। तो एडवांस में होने से आज ज़्यादा लोगों का अपेक्षा किया, लेकिन लोगों का काम आया, कोई बात नहीं, जो भी आया प्रभु की कृपा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु हमारे बीच में एक महासभा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। प्रभु आज भी हमको अवसर दिया, प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया, ये कितना अच्छा बात है। तो आज प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता है। बहुत ही अनेक लोग अपने जीवन में थोड़ा सा फर्क ना, हम सभी लोग प्रार्थना करता है ना। अभी मानव ने तो उसको बोलने के सही पर बोला, प्रार्थना के समय में हमें एक टूटे हुआ दिल चाहिए। कैसे चाहिए? टूटे हुआ दिल। और ओरिजिनल गहरा प्रार्थना में आंसू भी रहता, आंसू बहाकर प्रार्थना करना। आप सोचिए, प्रभु में आने के बाद में आपका कितने बार आपका प्रार्थना में आंसू आया है ना। मतलब वो प्रार्थना का एक टॉप लेवल है, प्रभु का दिल को भी तोड़ने वाला बात है। कहूँगा जब दिल टूटता है तो प्रभु का दिल टूटता है, जो हमारा पिता है। अभी आपको मालूम है, अपना बच्चा लोग रोता है तो अपना कुछ भी हो तरस आता, बहुत बड़ा तरस आता। तो हमारे जीवन में भी आपको मालूम है, मतलब 147 भजन संगीता, उसका 9 भजन में 147 का 9 भजन। और वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। देखिए, अभी रोने वाला कौवे को भी भोजन कौन देता है? रोने वाला कौवा का बच्चों को भी भोजन कौन देता? देखिए, कौवा को आत्मा नहीं, कौवा को आत्मा है नहीं, कौवा को आत्मा नहीं, कौवा को कुछ सुंदरता नहीं। कितने लोग पहले चिड़ियाघरों में पक्षियों को पालता है, कोई भी चिड़ियाघर में कौवा को पालते हुए देखा क्या? नहीं है, उसको कोई बगी नहीं, उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। अभी वो बच्चा है, उड़ने भी असक्त है, तो भी वो रोता है। उसको भोजन कौन देता? प्रभु देता है। हाँ, ये बात है। मतलब रोने वाला कौवा का बच्चे को भी, अब देखिए, रोने वाला कौवा का बच्चों को भी भोजन प्रभु देता है ना। यूब ने एक बार एक सवाल पूछा, यूब का किताब में, उसका 38 अध्याय का 41 भजन। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए, क्यों मानो दुहाई देता है? क्योंकि उसको भूख लगता, जिसको भूख लगता वही तो मांगता है ना, खाना दे दो। कब मांगता? भूख लगता। हाँ, निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? प्रभु देता है। प्रभु देता। प्रियो, हमारे जीवन में ये बात को हमें जानना है। हमारे जीवन में हम अपनी ताकत में कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मालूम है, जब 145 भजन संगीता, उसका 15 भजन, 145 का 15 भजन। हाँ, और तुम उनको आहार समय पर देता है। देखा, समय पर हरेक को उसका भोजन प्रभु देता है। आज तक हमने भोजन खाया है तो प्रियो, हमारा कोई सामर्थ्य का कारण नहीं, प्रभु ने दिया, इसलिए हम खाया, है ना। बहुत अपार बात है ना। उसमें जब 104 भजन संगीता का 21 भजन पढ़ रहा, 104 का 21, जवान सिंह, देखा, जवान सिंह है, उसको ताकत है, मैं जाकर के मानव शिकार को पा करके खाऊंगा, ऐसा वो कोशिश करेगा तो भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जवान है,
उसको भी आहार कौन देता? और ईश्वर से अपना आहार मांगता है। देखा, प्रभु से मांगता है। प्रभु में जवान है, मैं तेरी सहायता बिना मैं खाऊंगा, ऐसा सोच सकता है? नहीं। आप देखो, जंगल की राजा है, राजा जवान राजा तगड़ा है, लेकिन उसको भी भोजन भैया हमें ये बात तो जानना है। एक बार अमेरिका में इतना अकाल आया, राजा को एक स्त्री ने बोला, राजा भोजन दो। बोला, जब प्रभु नहीं देता तो मैं कहां से देगा? मैं कहां से दे सकता? प्रभु देता ना आपको, प्रभु देता है। मतलब हमें आज तक खिलाने वाला पिलाने वाला उस प्रभु से हम कितना आभारी होना चाहिए, हम कितना आभारी होना चाहिए। हम लोग वास्तव में प्रभु को सम्मान करता है क्या? हमें पाने वाला, हम जो भी पाता है प्रभु से पाता है। प्रभु दिए बिना हमारे पास कुछ भी नहीं। हर बात में श्वास तक प्रभु देता। मनुष्य कितना भी खड़ा रहेगा तो सिर्फ एक श्वास है। ये श्वास प्रभु ने बंद किया तो बस खत्म कहानी। ओ ऐसा है तो वास्तव में हम कितना प्रभु का शरणागत बनना चाहिए, है ना। एक सच्चा भक्त कभी भी, इसलिए है ना, प्रभु का थोड़ा भी जानकारी पाया हुआ व्यक्ति कभी भी घमंडी नहीं होता। प्रभु के साथ नाता बनाए रहने के लिए प्रयास करता, वो से नाता कभी दूर ना हो, हमेशा प्रभु के साथ बना रहे, है ना। प्रभु के साथ सच्चा नाता है तो प्रभु को पुकारेगा, प्रभु तुरंत सुनेगा। ऐसे एक नाता होना चाहिए। कोई 104 का 27, 28 हो जाना, 27, 28 इन सबको तेरा ही आसरा है हाँ कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। हाँ तूने देखा है, हाँ वे सुन लेते हैं, हाँ तो अपनी मुट्ठी खोलता है, हाँ। आगे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। देखा, वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होता है। प्रभु मुट्ठी खोलेगा तो प्रभु देगा तभी। हम लोग भोजन करने के टाइम पर भी याद करके प्रभु को बजाना चाहिए, प्रभु आज भी ये भोजन आपने दिया, इस भोजन के प्रति मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, है ना। हमेशा भक्त लोग मतलब ऐसा एक छोटा छोटा बातों में भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रियो, आज हमारे जीवन में प्रभु के साथ एक गहरा नाता जोड़ा हुआ एक अनुभव हमारा है क्या? प्रभु मेरा बिंदी सुनता हूँ करके हम गवाही दे पाएंगे क्या? प्रभु का दिल के जैसा दावीद 34 भजन संगीत का 6 भजन में कहता है, 34 का 6 भजन। इस दिन जब मैं पुकारा, हाँ तब यहोवा ने सुन लिया। देखा, जब भी मैं प्रभु को पुकारता है तो प्रभु मुझे सुनता है। ये बात मतलब क्या है कि प्रभु का साथ का एक सच्चा नाता। प्रभु के उपस्थिति में आने के समय में हमें ऐसा एक दिन चाहिए, उसका 18 वजन पढ़ना, 18 वजन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, यहोवा टूटा मन वालों का समीप रहता और पीछे होगा उद्धार करता है। सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये अनुभव है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी एक टूटा हुआ दिल के साथ जब हम प्रभु से बात करता है ना, एकदम प्रभु निकट आकर के इतना सुंदर रीति में सांत्वना दे करके बातें करता है ना। ये अनुभव मैंने बहुत बार मतलब मैंने पाया। एकदम प्रभु निकट आकर के इतना सांत्वना देता है और इतना आनंद से उमड़ने लगता है ना। ये बहुत जरूरी बात है। हर एक पवित्र लोग 18 भजन संगीत का 6 भजन पढ़ना, 18 भजन संगीत का 6 भजन। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, हाँ मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, हाँ और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। देखा, और मेरी दुहाई उसके बिल्कुल प्रभु के पास पहुंचेगा। भक्तों का प्रार्थना जरूर प्रभु का पास पहुंचेगा। प्रभु सुनेगा, प्रभु उत्तर देगा, ये पक्की बात है ना। हम कभी भी मतलब प्रभु को मसीह में घुटना टेकता है तो हमको ये कहने के लिए आना चाहिए, प्रभु आप मेरा प्रार्थना सुनता है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये विश्वास के साथ आप प्रार्थना करना भी। आप देखना मतलब प्रभु मतलब हमारा वो शब्दों में चाप डाले तो प्रभु पक्का सुनता। तो कई बार लोग उनको लगता भी नहीं प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है करके। तो यहाँ पर कई रीति में लोगों का प्रभु के पास दुहाई पहुंच जाती,
ना खतरा पहुंच जाता। एक बार प्रभु ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है, क्योंकि उसका लहू मुझे चिल्ला रहा है। देखो एक बहुत बड़ा प्रयोग है। प्रभु स्वयं काइन को बोलने वाला बात है। आपको सबको याद है जब उत्पत्ति किताब उसका 4 अध्याय का 9-10 वचन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपनी भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। देखा, तेरा भाई हाबिल का लहू चिल्ला चिल्ला करके मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए कितना भयंकर बात है प्रिय। हम लोग एक बात को जानना है कि हमको अभी वो काइन खुद बोलता है क्या मैं मेरे भाई का, देखा उसका समझ में था, मैं उसको संभालना चाहिए था। प्रियो हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है। हमारे जीवन में हम लोग हमारे प्रिय लोगों का एक रखवाले के समान उसके प्रति प्रार्थना करने वाले एक स्वभाव हमारा है क्या? हमारे जीवन में चाहिए प्रियो। हम लोग जब तक हम लोग विनती नहीं करेगा शायद दूसरे लोगों के जीवन में शायद काम नहीं होगा। हम उधार पाए हुए लोग हैं। उधार पाए हुए लोग बाकी लोगों के प्रति कितना प्रार्थना करने में सतर्क होना चाहिए। शायद एशिया 62 का 6-7 वचन में या 7-8 वचन में वहां पर हम प्रभु को विश्राम नहीं दे, क्या करना, दिन रात दुहाई दे। हे यरूशलेम, मैंने तेरे शहर पना पर पैरों बैठाए है, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, मतलब यहोवा को स्मरण करने वालों चुप न रहो, चुप नहीं रहो। और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर फैला न दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दे। देखा, चैन न लेने देना मतलब प्रभु कार्य करने तक योग आप प्रार्थना में लेकर रहे। बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना जीवन का महत्व जाना हुआ पवित्र लोग इस पीढ़ी में बहुत कम है। एक सच्चा प्रार्थना जीवन बहुत लोगों के जीवन में नहीं। हमें ये बात को परखना है ना। लेकिन यहाँ पर प्रभु हाबिल के लहू के बारे में बोलता है कि वो मुझे चिल्ला रहा है, मतलब रो रो करके विनती कर रहा है। देखा है, हमें आज ये बात को जानना है कि हमारे जीवन में हमने कभी प्रभु के सामने रो करके प्रार्थना किया है क्या? हमको कोई डांटने के टाइम में रोना और आंसू का बात नहीं है। सही में आत्माओं की बोझ लेकर के प्रभु के वश में रोने वाला बात, हम अपनी प्रिय लोगों के लिए हमारा आंसू बहाने वाला बात। हर एक पवित्र लोग उदार पावे लोगों के जीवन में ये अनुभव चाहिए, क्योंकि हमारे प्रिय लोग वो कहाँ जा रहा है, अनंत आग में जा रहे हैं। और वो जीते जीते अगर उसका छुटकारा नहीं हुआ, जो भी व्यक्ति हम प्रेम करने वालों में जो भी व्यक्ति अगर उधार नहीं पाएगा, उनके लिए अगर हम सच में प्रेम करता है तो उनके लिए अभी प्रार्थना करने के टाइम में समय पार होने के बाद में आप कितना भी रोएगा तो अभी कुछ फायदा नहीं होगा। अभी तो कई लोग है ना समय पार होने के बाद रोता, कैसा ऐसा समय पार होने के बाद में बहुत रोया, प्रयोजन हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ रोने से काम बन जाएगा ऐसे नहीं सोचना, समय पर करना है ना। जब इब्रानियों में वो लिखा है, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 16-17 वचन, एसाव के समान इसमें एक बार के भोजन के बदले अपने पहलों के होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर बोलने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। देखा, मतलब प्रभु उनको अवसर दिया, वो अवसर को उन्होंने नष्ट किया और अवसर पार होने के बाद में वो बहुत रोया, लेकिन कोई फायदा नहीं। हमारे जीवन में समय पर रोना है, समय पर हर एक बातों का एक समय है। एक्लेशियंस पढ़ेगा तो बार बार कहने वाला बात है, हर बात के एक समय। 3रा अध्याय पूरा उसका बारे में एक वर्णन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रयोग रोने के एक समय है, हंसने के एक समय है, बोलने के एक समय है, सोने के एक समय है, अरे हर बात का एक समय है। वो समय पर वो काम को करना, और नहीं करे बुढ़ापा में तो समाचार सुनाने के लिए जाओ पड़ेगा तो
जाएगा क्या? नहीं है ना, 10 कदम अभी अपना मानव जूलियन जी 2 कदम लेकर करके खड़ा होता था, क्योंकि तीसरा कदम लेने के लिए फिर श्वास लंबा लेना पड़ता। अभी उसको बोलेगा तुम जाकर उसको समाचार सुनाओ, करेगा क्या? नहीं कर सकता। समय है ना, वो समय पर उन्होंने किया, उनका कोई ये नहीं, उन्होंने समय पर बहुत कुछ किया। बोले का अर्थ समय पार होने के बाद भी आज हम समय हरेक को याद ही रहता है। ये जो समय मिलने पर 21 से 12 अध्याय वाले पढ़ना अच्छा है, क्योंकि जवानों को याद ही रहता है, तुझे याद करना है तुझसे नहीं होगा, इसे बोलने वाले भी समय आएगा। है बहुत बड़ी खंबा मारा तुम खड़ा होता है ना, वो खंबा कांपेगा, मतलब भाव कांपेगा, है ना, बहुत भयंकर बात है। मतलब वहां पर लिखा हुआ हर एक बात तो बुढ़ापा में आने वाले एक अनुभव के बारे में वर्णन किया हुआ है। और तो ये बुढ़ापा तक जाना कोई जरूरी है क्या? नहीं है ना। आज आप अखबारों में देखो, एक तो पन्ना पूरा मृतकों का संख्या और उसका मतलब फोटो है। अब देखिए इतनी लोग प्रियो मतलब ये दुनिया से मृत्यु की तरह जा रहा है, तो हमें ये बात को जानना है वो कहाँ गया, उनके बारे में हम जो मर गया उनका बारे में सोचने से कुछ फायदा नहीं, और तो जो जीवित है उनकी प्रति हमें सोचना चाहिए, उनमें से कोई नरक में न जाए, है ना। प्रभु का इस उद्धार का अनुभव में होकर के पाप क्षमा पाकर, प्रभु को पाकर, प्रभु की आत्मा पाकर, प्रभु का जन्म बनकर प्रभु के राज्य में मिले, है ना। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रार्थना करना चाहिए। आपको मालूम है जब अब्राहम ने हागार और इस्माइल को घर से बाहर किया सारा का मांग के अनुसार, है ना, आपको मालूम वहां पर मतलब उनको निकालने के टाइम पर अब्राहम ने क्या किया, उनको थोड़ा सा पानी दिया, है ना। क्या दिया था? उत्पत्ति 21 अध्याय के 14 वचन। इसके अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़ी की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। बोले जाओ, अब ये घर में रुकने का नहीं। अब देखो, है ना, इतना दुखदायी बात है ना, है। अभी हम अभी मार्ग में पीने के लिए पानी और रोटी दिया, पर तो कितना टाइम आएगा, कितना टाइम? कोई यात्रा का यात्रा बोलेगा तो प्यास बहुत जल्दी लगता, है ना। प्रियो एक बात जानना, मतलब मनुष्य पर कभी भी हम भरोसा ना करें, है ना। बाइबल का सरेंडर वाक्य क्या है? हाँ, मतलब 118 का 8 वजन, है ना, बहुत अनोखा वजन है। क्या बोलता? यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रियो हमारे जीवन में ये दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे बोलेगा तो उसके भरोसे में नहीं रहना। उनका वजन जो कहता है ना उसको मानना प्रियो। वही बात 146 उसका 3 से 5 पढ़ना। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, उसका भी प्राण निकलेगा, वह मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र, मतलब प्रभु पर भरोसा करना बहुत बड़ी बात है। आज हमारा भरोसा काम पर है ना, हमारे नौकरी पर भरोसा है क्या? वो भी धोखा है ना। इस जीवन में हमें भरोसा करने का एकमात्र स्थान प्रभु है। मेरा प्रभु मेरे लिए, क्योंकि हमारा सारे स्रोत 57 में लिखा था, 57 का दूसरा वचन की आखिरी में लिखा है, बहुत सुंदर वचन है वो, हमेशा हमारे सब स्रोत हाँ प्रभु में पाया जाता, हमारे सारे स्रोत प्रभु में पाया जाता। हमें ये बात को जानना है ना। हमारा जो भी आशीष है, अभी हमारे अब्राहम ने दिया सब हमारा खत्म हो गया भाई, धूप ज्यादा लग रहा है, अभी बच्चा एकदम थक गया है, माने वाला अभी मुझे अपना बच्चे का मृत्यु देखना पड़ेगा। आप देखो है, क्योंकि अभी वापस उस घर में नहीं जा सकता,
घर से निकाल दिया है, उधर सारा बिल्कुल नहीं मानेगा, अभी मैं क्या करूं है, वो भी रोने लगा, बच्चा भी रोने लगा। वहां पर प्रभु ने वो रोने का वाणी सुना। अब देखिए उसका 21 अध्याय का 17 से 19 वचन पढ़ना, बहुत सुंदर है। उत्पत्ति उसका 21 अध्याय का 17 से 19 वचन। परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी हाँ और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हाँ हे हजीरा, हाँ तुझे क्या हुआ? हाँ मत डर, हाँ। क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज परमेश्वर ने सुन पड़ी है। देखा प्रियो, आप जहां पर भी है, अगर आप प्रभु को पुकारता है, और वो भी कैसे पुकारा, रो रो करके, आंसू बहाकर, टूटा हुआ दिल के साथ। अब देखिए उसकी रोना प्रभु ने सुना, वो रो रो करके विनती कर रहा है। अब देखिए प्रभु ने इस्माइल की बुलाहट को या रोने का आवाज को सुना, और प्रभु ने क्या किया आगे, अपने लड़के को उठा हाँ और अपने हाथ से संभाल, हाँ क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी हाँ और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। हाँ। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हाँ देखिए प्रियो, आप प्रभु का पुकारेंगे, प्रभु आपके लिए एक नया स्रोत वहां पर खोलेंगे। आप देखिए अभी उन्होंने अपने बच्चों को पिलाया, इतने नहीं, आज तक वो पीढ़ी पीढ़ी पीता है। आप देखिए प्रभु ने खोला वो स्रोत अभी तक बंद नहीं हुआ। आप देखिए बहुत अद्भुत बात है, वो स्रोत का पानी उधर जाने वाला लेकर आता है इधर लोगों को पिलाने के लिए है, उसको बहुत मौत का पानी समझता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु जो हमारे लिए खोलता है वो कभी कदम नहीं होता। प्रभु हमें आज हमें जीवन का जल पिलाता, इतनी बड़ी बात है, अनमोल बात है ना। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने इस्माइल का रोने का, उस रोते हुए प्रार्थना सुन करके उत्तर दिया। थोड़ी देर के लिए नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ने उनके लिए कार्य किया। प्रभु का कार्य बहुत महान है। इसी रीति में रोने वालों का, प्रभु का खास करके प्रभु का लोगों का आवाज पर प्रभु खान दिखाता है ना। एक बार इस्राएल के लोग करीब 430 साल से मिस्रईम की गुलामी में होकर के उन्होंने रोया, उन्होंने बहुत तकलीफ उठाया है ना। प्रभु ने उनको बहुत सताया। उनका कोई भी घर में लड़का जन्म होता है तो उसको नदी में फेंकने का आज्ञा है, और वो काम करेगा तो भी खूनी नहीं, ठीक से वेतन नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। और वो तड़प तड़प करके प्रभु को रोया। तब प्रभु मूसा से कहने वाले एक शब्द है, आपको याद होगा, निर्गमन उसका 3 अध्याय का 7 वचन। फिर यहोवा ने कहा, हाँ। मैंने अपनी प्रजा के लोग हाँ। जो मिस्र में है उनके दुख को नीचे देखा है, उनके दुख को मैंने नीचे देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है। देखो उनकी चिल्लाहट विलाप बोलेगा तो उनका मन रोना, उनका आंसू बहाना, जो सताव के कारण उनका जो आंसू बहाना है वो मैंने सुना है। मैंने वो लोग रो करके काम कर रहा है। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। उनका पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया। देखिए प्रभु अपने लोगों के लिए आता है। प्रियो हमें ये बात को जानना, प्रभु जो भी प्रभु के लोग अगर एक टूटा हुआ दिल से प्रभु को पुकारेगा, प्रभु जरूर उनके लिए काम करेगा। प्रियो आज बहुत लोगों का जीवन में भले बात उनका प्रार्थना में विश्वास तो है नहीं। दूसरा, प्रभु को सम्मान करके तो प्रभु के पास नहीं आते। प्रभु को सम्मान करना ना, प्रभु के सामने हम हमारे मन आज भी बहुत बातें हैं ना, हम लोग नामधारी लोगों से सीखना चाहिए। रोमन कैथोलिक लोग हैं नामधारी लोगों का, आप उधर मत जाओ बट सीखो है ना। मालूम है नामधारी लोग प्रार्थना करता है, घुटने में प्रार्थना करता है, घुटने में प्रार्थना करता है। बहुत भयंकर बात है प्रिय। और कई जगह पर कई बातें हैं जो बहुत आदर्श का बात है ना। हर एक लोग, अभी आप टीपीएम में जाकर देखना, उधर कितना भी बड़ा बड़े डॉक्टर है, आईएएस ऑफिसर होगा, वो नीचे बैठेगा, उधर हमारे झाड़ू मारेगा, टॉयलेट साफ करेगा, अपना काम करता समझता है। कौन? डॉक्टर।
अब देखो कितना नम्रता है। वो बात इधर तो सीधा बैठने के लिए बोलते, उधर तक नहीं करता। हाँ बताओ, उधर आप देखना बहुत सिस्टमैटिकली बैठता है, बहुत सिस्टमैटिकली। इवन आप मुसलमान लोगों के उसमें देखो, आप देखना वो एकदम लाइन से बिल्कुल थोड़ा भी गैप नहीं देता। तो प्रभु के लोगों में ना आज्ञा मानने वाला आत्मा पाए लोग बहुत कम है। थोड़ा सा नंबर बनने के लिए, बात तो मानने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है। कौन सी आत्मा आप में काम कर रहे हैं मालूम नहीं। प्रभु को गुस्से में आ गया तो थोड़ा त्याग हो ना, थोड़ा कष्ट सहना, क्या हो गया उसमें। लेकिन तभी भी लोगों में उधार पाए हुए लोग, इतना बड़ा आशीष पाए हुए लोग प्रभु के जन कह जाता है, कोई आदर्श नहीं। बहुत बातों में लोगों का अवस्था देख करके बहुत दुख आता है। हमें बात को जानना, हम लोग बात मानते हैं क्या, है ना। प्रभु के प्रति एक उल्सा की मन नहीं क्या। अभी यहाँ पर प्रभु बोलते हैं, देखो एक बात है, इंसान जो बोएगा वो काटेगा, कोई भी हो। दुष्ट है तो भी दुष्ट को काटेगा। अभी इस्राएलियों ने इस्राएल को बहुत रुलाया, तो प्रभु ने एक ही दिन में सबको रुलाया। प्रभु हमारे सामर्थ्य ने एक ही दिन में सारा मिस्र को रुलाया, राजमहल से लेकर के मानो गरीब झोपड़ी में रहने वाले लोगों तो रोए कि नहीं। उसका 12 अध्याय नरकमन, उसका 12 अध्याय का 30 वजह। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी व सारी मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था, एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमें कोई मरा न हो। देखा, जिसमें कोई मरा नहीं, मतलब सब लोग रो रहे। देखो इस्राएल को तूने रुलाया ना, तुमने एक ही दिन में राजमहल से लेकर के गरीब के झोपड़ी तक का सबको रुलाया। प्रभु बराबर काम करता है। प्रभु का कार्य बहुत अद्भुत है। परंतु उनका रोने से कोई छुटकारा है क्या? नहीं, है ना, नहीं। तो बहुत बड़ी बात, हमें ये बात को जानना है कि हमारा आंसू में बहुत बड़ा मूल्य है। एक बार इसके राजा को यशायाह नबी ने जाकर के बोला, अभी तो मरने वाला है, अभी तो अपना परिवार का सारा प्रबंध अच्छी तरह कर लो, थोड़ा समय है, वो समय के अंदर सब कर लो और जाएगा। ये सुना तो इसका ने क्या किया, और रोने लगा। देखिए वो क्या कहा, मतलब दूसरा राजा उसका 20 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता देखा, मैं सच्चाई और खरे मन से तेरे सम्मुख जानकर चलता, तेरा सन्मुख जानकर मैंने चला, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट कर रोया। बोले का अर्थ, प्रभु मुझको, उनका रोने का अर्थ क्या था, मुझको और भी थोड़ा आयु दे दे। देखो, क्योंकि वो हमेशा उत्तर पाने वाला प्रभु के साथ सही नाता था ना, क्योंकि उनका 19 अध्याय के 20 वचन। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहना भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जो प्रार्थना तूने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में मुझसे की, उसे मैंने सुना है। मतलब इसका राजा का प्रार्थना प्रभु सुनते रहा, क्योंकि प्रभु के साथ इसका का एक अच्छा संबंध था। वो एक अच्छा राजा था, है ना, प्रभु का राह पर चलने वाला राजा था। अभी देखिए, अभी मृत्यु के बाद आया, अभी भी लोग बोलते हैं ना, मैं मतलब जीना नहीं चाहता, मरना चाहता, लेकिन उसको बोलो आज तेरा मौत है, आज नहीं, मतलब थोड़ा और 2 हफ्ता और चाहिए। देखो ऐसा अवस्था है क्या, हमारा अवस्था क्या है। देखो आज के दिन आखिरी दिन बोलेगा तो आपको आनंद लगेगा या दुख लगेगा, है बहुत क्यों। हमको कितना प्रभु के साथ चलने के लिए हमें हर पल तैयार रहना चाहिए, तैयार है कि नहीं। अभी इसका ने हमारा प्रार्थना किया, वो प्रार्थना नष्ट नहीं हुआ, प्रभु ने 15 साल बड़ा कर दिया,
प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रभु ने भक्त का आंसू प्रभु ने व्यर्थ नहीं होने दिया। उसी का 20 अध्याय का 5 वचन, मतलब दूसरे राजा 20 अध्याय का 5। मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मुनपुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरी आंसू देखते हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ बस 15 साल बढ़ा कर दिया। क्या दिया? 15 साल बढ़ा कर दिया। परंतु हिजकिय्याह के लिए वो अच्छा हुआ नहीं। चरित्र पढ़ेगा तो, क्योंकि इस्राएल का सबसे बदमाश एक राजा बना उसका कारण। ये 15 साल बढ़ाकर देने के समय में एक बेटा जन्म हुआ, उसका नाम है मनेशे। और मनेशे जैसा इतना निकृष्ट एक राजा इस्राएल में नहीं था, क्योंकि वो अपना बच्चों को भी मारा आग में जला करके देवों को प्रसन्न करने वाला इतना भयंकर एक क्रूर व्यक्ति बना। आप देखो उसे कितना अच्छा था, प्रभु ने जो समय दिया उस समय में जाना। ऐसा एक उल्टा पीढ़ी का एक व्यक्ति के जन्म होने से अच्छा प्रभु के समय पर जाना था, है ना। कई बार मतलब लोग सोचता है कि मुझे और भी थोड़ा उम्र या आयु मिले, मतलब वो अच्छा है करके, लेकिन शायद प्रभु का महिमा उससे नहीं होता। जो भी है, यहाँ पर हिजकिय्याह को प्रभु ने हिजकिय्याह का प्रार्थना प्रभु ने सुना, उसका आंसू को प्रभु व्यर्थ नहीं जाने दिया। प्रभु ने 15 साल बढ़ाया। लेकिन हम लोग जब आए नहम्याह का रोना देखा है। नहम्याह जब इस्राएल से एक व्यक्ति जब वहां पर राजमहल में आकर के इस्राएल की अवस्था के बारे में, यरूशलेम की अवस्था के बारे में जब बताया, ये सुनने करके है ना, उसका मतलब नहम्याह उसका 12 अध्याय का 3-4 वचन उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बदमाश से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। ये बहुत अद्भुत बात है। मतलब आज कितने लोग मंडली की अवस्था देख करके रोने वाला है ना। बहुत ध्यान से सुनना। आज का इस्राएल बोलेगा तो एक प्रकार मंडली है ना। मंडली प्रभु के लिए कितना खास है। मंडली की अवस्था देख करके रोने वाला कितने लोग मिलेंगे? मंडली के लिए रोने वाला अभी यहाँ पर बैठा हुआ, अभी बाकी लोगों को अभी क्या बताओ है। मंडली की अवस्था ऐसा नहीं होना चाहिए। मंडली के बारे में इतना अपन गहरा बातें सिखाता है, परंतु कितने लोग सीखता है। सिखाने की कमी नहीं, परंतु सीखने वाला उसको अमल करने के लिए तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है। इसलिए थोड़ी ही लोग बचेगा। प्रभु के आगमन में सच में बहुत थोड़ी लोग है जाने वाले, क्योंकि बाकी लोग सही प्रकार उदार का अनुभव नहीं है, अभिनय है। अनुभव नहीं, अभिनय है, रह जाएगा। अभी आप देखिए, अभी नहम्याह ये खबर सुनते ही रोने लगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा रोने वाला व्यक्तियों को प्रभु को जरूरत है। ऐसा बोझ लेने वाला लोगों को प्रभु को जरूरत है, क्योंकि प्रभु ऐसा लोगों को प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अभी यरूशलेम की उस बिगड़ा हुआ अनुभव को, अवस्था को सही बनाने के लिए ऐसा बोझ लेने वाला एक रोने वाला एक व्यक्ति प्रभु को चाहिए था। देखिए अभी प्रभु को मिल गया, प्रभु को मिल गया। इसलिए प्रभु ने नहम्याह को ही इस्तेमाल किया, है ना। उसका दूसरा अध्याय का 17-18 वचन। मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में है, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है। देखा, ये तो व्यक्ति दूसरे को प्रोत्साहन दे करके समझाना भी है। वहां पर ये अवस्था इन लोगों को नहीं मालूम क्या, ये लोग दिखता नहीं क्या। उधर जितने लोग हैं उन लोगों को ये एक साधारण रीति में समझा, परंतु नहम्याह जा करके उनको प्रोत्साहन दे रहा है। हम प्रभु के लोग, हमारी ये शक्ल कैसे होना चाहिए, ये अवस्था नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रोत्साहन दिया और आगे
आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाए कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे और उन्होंने इसे इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। देखिए मतलब प्रोत्साहन देने पर आजकल क्या है ना, मंडली में प्रोत्साहन देने वाले लोग तो नहीं। आप देखिए प्रोत्साहन देने के लिए लोग तैयार नहीं है। प्रियो हमारे जीवन में है, हम लोग तकरीबन हर एक लोगों के बारे में एक छोटा झुंड है, हमको एक दूसरे के बारे में थोड़ा समझ लेना। प्रियो ये मेरा भाई कैसा है, ये मेरा बहन कैसा है, इनकी मंडली जीवन कैसा है, उनके आत्मीय जीवन में जैसा होना चाहिए वो है क्या, ये बातों को हमें मतलब हमें ढूंढने के लिए नहीं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए। मैं किस रीति में प्रोत्साहन करने से वो शायद प्रभु का काम में आ सकता है। देखिए बहुत बड़ी बात है। पर तो आजकल ऐसा एक प्रकाश पाया हुआ लोग भी मंडलियों में बहुत कम है। एक दूसरे से एक सच्चा नाता तक जोड़ करके जीने वाले लोग बहुत कम है। दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए लोग नहीं है। जब इब्रानियों 3:13 में क्या बोला, जो आज का दिन कहलाता है एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, हमें प्रोत्साहन करना। शायद हमारे प्रोत्साहन से कई लोग शायद प्रभु का काम में बढ़ सकता है। प्रियो हम लोग वचन याद करके प्रभु ने जो बताया वो बातों को मानने वाला एक दिल हमें चाहिए है। ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है। प्रियो आज भी प्रभु विश्वासियों के लोगों को ढूंढ रहा है, लेकिन प्रभु को मिलता ही नहीं। जब 12 भजन संगीता का 12 भजन में क्या लिखा, बचा ले एक भी भक्त नहीं, मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। देखा विश्वास योग्य लोग मर मिट गया। अब देखो प्रियो हम विश्वास योग्य है क्या? प्रभु को विश्वास योग्य लोग चाहिए। प्रभु सबसे काम नहीं कराता प्रियो, प्रभु को विश्वास योग्य लोग चाहिए है ना। पौलुस ने गवाही दिया ना हमारा तिमोथी उसका 12 वचन में क्या बोला, हाँ प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य जानकर सेवा के लिए ठहराया। प्रियो प्रभु आज बहुत लोगों को प्रभु देखता है पर वो विश्वास योग्य नहीं, विश्वास योग्य नहीं होने के कारण प्रभु उसको अपने काम के लिए नहीं ठहराता। प्रियो प्रभु की ओर से प्रभु का काम के लिए ठहराया जाने से बढ़ करके काम इतना बड़ा पदवी क्या है प्रियो? ये जीवन में इससे बढ़ करके कोई पदवी है क्या, है ना। हम प्रभु का सहकर्मी है करके बोलेगा तो प्रभु के साथ काम करने वाला, इससे बड़ा कोई काम है क्या? नहीं है ना। प्रियो सारे यूनिवर्सल को बनाने के समय में प्रभु ने साथ में किसी को लिया नहीं, किसी को लिया नहीं, परंतु मंडली बनाने के लिए प्रभु ने कुछ लोगों को साथ लिया। मंडली बनाने के लिए प्रभु ने कुछ लोगों को साथ लिया, तो उसमें मेरा भाग है क्या? और ऐसा है वो व्यक्ति अनंतता में बहुत बड़ा सम्मान पाने वाला व्यक्ति है, बहुत बड़ा सम्मान पाएगा। भैया हम लोग कोई बड़े कामों में काम करके प्रभु में नहीं आया, परंतु प्रभु में आया हुआ लोग भले काम करना चाहिए। भले कामों में हमें एक बड़ा आदर्श बनना चाहिए, हमें आगे रहना चाहिए, एक नमूना बनना चाहिए है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे हर एक बातों में हम और लोगों के लिए एक प्रोत्साहन बनना चाहिए। प्रियो आज हमारा प्रोत्साहन, हमारे जीवन एक प्रोत्साहन देने वाला काम है क्या? आज प्रभु का दृष्टि में एक विश्वासियों के जीवन बिताता है क्या? ये बात को परखना चाहिए। हम लोग जो भी वचन सुनता है प्रभु हमें कुछ जिम्मेवारी उस समय में दे रहा है, और ये वचन सुन करके ये मेरा जिम्मेवारी है मैं ऐसा करूंगा करके कितने लोग निर्णय लेता है ना। ये है हम प्रभु के आत्मा में होकर के वचन सुनेगा तो हम एक एक बात को समझ पाएगा, मैं क्या प्रभु का महिमा के लिए कर सकेगा। पर किस रीति में लोगों को प्रोत्साहन देने से शायद वो मतलब प्रभु के लिए वो भी लायक बने ना, बहुत दुखदायी बात है। अब यहाँ पर एक नहमिया है ना, मतलब प्रभु के लोगों के प्रति, प्रभु के देश के प्रति, वहां की दीवार के प्रति है ना, वो रोने लगा। प्रभु ने बोला मुझे एक मनुष्य मिल गया, मुझे एक मनुष्य मिल गया, वो यरूशलेम की निंदा को दूर करे,
वो उधर जाकर के लोगों को प्रोत्साहन किया। उन लोगों ने सभी ने एक मन हो गया। देखा, एक व्यक्ति प्रोत्साहन दिया, वे लोग एक मन हो गया। इसलिए क्या हो गया, कहाँ बन गया? उसका 6 अध्याय के 12 बजे, 6 अध्याय के 15 बजे, सॉरी 6 का 15 बजे। एलूली महीने की 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर बन गई। देखा, बन गया। प्रभु ने भेजा हुआ व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने वो काम को पूरा किया। जो प्रभु का नियुक्ति मिल गया तो प्रभु का अनुग्रह के हाथ हमारे साथ रहेगा तो जो काम है प्रभु पूरा करवाएगा। तो इसका बीच में आया हुआ कहानी आपको मालूम कितना प्रतिकूल आया है, कितना भयंकर हमारे लड़ाई होना पड़ा, कितना दिन रात लोगों को अलर्ट रहना पड़ा। लेकिन प्रियो, प्रभु ने ये शुरुआत किया है तो प्रभु ने उसको पूर्ण भी किया या सक्सेस किया है ना अपने जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा आज मंडली के प्रति आप सोचो, मतलब इन दिनों में एक भी दिन प्रभु नासिक मंडली की अवस्था ऐसा नहीं, इसे भी बहुत बढ़कर होना चाहिए। ऐसा बोल करके कोई एक व्यक्ति भी एक दिन भी थोड़ा आंसू बहाया प्रियो, आंसू बहाया। प्रभु को आज आंसू बहाने लोग चाहिए, मंडली के लिए आंसू बहाने वाले लोग चाहिए, है ना। मंडली हर प्रकार एक अच्छा आदर्श का एक अच्छा नमूना बन करके प्रभु को प्रकट करने वाला, है ना। यहाँ पर आने वालों को प्रभु मिलने लायक ये मंडली होना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा और सच्चा और इतना गहरा शिक्षण मिलने के बावजूद भी यदि हम प्रभु का छाने लायक अवस्था में अगर नहीं उन्नति पाया तो गिरती हमारा है ना। हमको मालूम है हमारे भविष्यताओं में पुराने नियम की बड़े बड़े भविष्यताओं में एक बड़ा भविष्यता था, उसका वो ऐसा जाना जाता है रोने वाला भविष्यता। हाँ देखा, आपको ये मालूम यिर्मयाह प्रियो एक रोने वाला भविष्यता था, इस्राएल के प्रति वो इतना रोता था। अब देखिए प्रभु का लोगों के प्रति ऐसा रोने वाला एक दिल हमें चाहिए। इसलिए यिर्मयाह के एक चाहत क्या है, वो रोते रोते आकर आंसू तक नहीं आता, आंसू खत्म हो जाता, आंसू रो रहा है लेकिन आंसू नहीं आ रहा, आंसू खत्म हो गया ऐसा। इसलिए वो प्रभु से विनती क्या करता मालूम है, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय उसका 12 वचन, और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती। देखिए भला होता प्रभु, मतलब पूर्ण रूप में मेरे आंसू ऐसा बहाते रहने वाला अनुभव में मेरे पाए, मेरा आंसू बंद ना हो। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना चाहने वाली एक बात है। आप सोचो, है ना, जब यिर्मयाह इतना रोते थे मंडली के प्रति, है ना, इस्राएल के प्रति। इसका 6 अध्याय का 26 वचन पढ़ना, यिर्मयाह 6 का 26। ये मेरी प्रजा कमर में टाट बांध और रात में लोग जैसा एकलौती पुत्र के लिए विलाप होता है वैसा ही बड़ा शोकमय विलाप कर क्योंकि नाश करने वाला हम पर अचानक आ पड़ेगा। देखा, छेदवरी नहीं देता है, तुम्हें अभी रोना है। अपने एकलौता पुत्र की मृत्यु में जो लोग रोता है उस वेदना के साथ इस्राएल की अवस्था देख करके तुम रोना प्रिय, है ना। मंडली के प्रति रोना, अपनी घर की परिवार के सदस्यों के प्रति रोना, है ना। मैं अपने घर के लिए मैं रोता हूँ, अपने छोटा परिवार के लिए और अपना बड़ा परिवार के लिए, माना अपने भाई बहनों का उनका परिवार के लिए भी, मंडली के लिए रोता हूँ। रोज मैं रोता हूँ, रोज हमें आंसू बहाना चाहिए। आपको मालूम है एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, भक्तों का आंसू का मूल्य अब एक दिन जानेगा। उस समय में आप बोले यार प्रभु का दास इसका बारे में हमको समझाता था लेकिन हमने नहीं समझा था, है क्योंकि आपको मालूम है आपने जो भी काम किया ना वो सारे कामों से बढ़कर आपको एक बूंद आंसू जो प्रभु के वजह में बहाया ना उसका इनाम बहुत ज्यादा है। एक बूंद आंसू का इनाम आपने शायद 10 आत्मा को जीतने से भी बढ़कर के दाम है। सोचो एक आत्मा जीतेगा तो सारा संसार से भी बड़ा दाम आपको मिलेगा। 10 आत्मा जीता तो 10 संसार को जीतने से बढ़कर के आपको प्रतिफल मिलेगा। उससे भी भारी है एक बूंद आंसू का। आप सोचो प्रभु भक्त का आंसू बोतल में भरने लगा है, भरने के लिए बोतल लगा, लेकिन कई लोगों का बोतल में एक बूंद भी एक
वे कई बार बोलता है, कई लोगों का बोतल में स्पाइडर जाल बिछाया हुआ है। तो स्पाइडर नहीं है, मजाक में बोल रहा हूँ। बोलेगा तो कभी आंसू वहां पर आया ही नहीं। इतना दुखदायी बात है प्रियो, है ना। आज हमारे मानव जीवन की आंसू बहा करके प्रभु ने वो बोतल में भर कर रखा है। वो वजन कहाँ पर है? 56 हाँ, वेरी गुड। भजन संगीता 56 का 8 भजन, है ना। दावीद वहां पर गाता है, तू मेरे मारे मारे कुत्ते का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी पोटली में रख दे। देखा, मेरी आंसू प्रभु अपनी बोतल में रखता। ओ, अब देखो प्रभु इतना संभाल कर रखता, प्रभु एक बूंद भी नहीं जाएगा, है ना। अपने जीवन में हमें परख कर देखना है। नंबर यिर्मयाह लोगों की प्रति रोते थे, प्रभु का लोगों के प्रति प्रभु रोने वाला अवस्था। उसका यिर्मयाह 13 अध्याय का 17 वचन, क्या गंभीर शब्द है प्रियो, है। और यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा। कौन बोल रहे हैं? प्रभु बोल रहे हैं प्रियो। आप बताओ, प्रभु को रोने वाले लोग हैं, मंडली के लोग। आप देखिए, प्रभु की बातों को दिल से नहीं मानेगा तो प्रियो प्रभु रो रहा है। प्रभु, आप प्रभु को रुलाते हो, ये अच्छा बात है क्या? ये अच्छा बात है क्या? है प्रियो, हमें रोना है, दूसरे के लिए हमें रोना है। ऐसे रोने वालों को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आज सचमुच में एक रोने का अनुभव मेरा है क्या? अपने को परखो प्रियो, ये जिंदगी एक ही मौका है। ये मौका खो दिया तो दोबारा मौका नहीं, ना। विलाप गीत में यिर्मयाह ने लिखा है ना, विलाप गीत उसका 2 अध्याय का 11 वचन, मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई है। देखा, धुंधली पड़ गया, मैं आंसू बहाते बहाते मुझे अभी कुछ दिखता ही नहीं, है ना। सही बात है ना भाई, है। इतना भारी बात है। बोझ लेकर के यिर्मयाह प्रार्थना किया। उसका 18-19 वचन, वे प्रभु की ओर गर्वन से पुकारते हैं, हे सिय्योन की कुमारी की शहर बनाए, अपने आंसू रात की नदी के समान बहती रह, तनिक भर भी विश्राम न ले, न तेरी आंखों को बुद्धि चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाकर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उड़े। हाँ, यो आज कई लोगों को सुबह उठने के बाद बोलेगा तो ये होता ही नहीं है। भक्त लोगों को क्या करना चाहिए? सुबह उठकर, क्या बोला वहां पर? रात के हर पहर के आरंभ में उठकर। हाँ, बोलने को मारो एर्ली मॉर्निंग उठ करके, एकदम सुबह उठकर, है। सुबह की प्रार्थना करना भैया, सुबह की प्रार्थना करना। प्रभु ऐसा भक्तों को प्रभु चाहता है। आज भी प्रभु का महिमा के लिए बहुत लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन लोग मानो इस स्थिति में एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु को मसीह में मिलने के लिए तैयार नहीं है। उस समय में मानो आराम से नींद लेने का है, सुख लेने का, इतना दुखदायी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा आप अर्ली मॉर्निंग उठकर जब प्रेयर करता है ना, इवन भजन उठ करके ध्यान करता है ना, स्वर्ग उस पर बहुत आनंद देगा। वो व्यक्ति प्रभु का हाथ में जरूर प्रभु इस्तेमाल करेगा। बहुत आज भी बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि वो प्रभु की इच्छा जानने के बाद में भी थोड़ा भी त्याग के लिए तैयार ना। उसी विलाप की 3 अध्याय का 48 वचन पढ़ना। मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। हाँ, देखा, जल की या आंसू बहा रहा है। कितना बड़ी बात है। हमारे में जब इस्राएल लोग जब मिस्र में थे, उन लोग वहां पर रह करके इस्राएल की अवस्था के बारे में जब सोचा, उधर हमारे जीवन में कितना अनोखा बात था। उस समय का अवस्था के बारे में जब 137 वचन संगीता उसका पहला वचन पढ़ना, 137 का 1। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़ी। ओ, प्रभु ने कितना अच्छा रीति में उनको चलाते थे। उन दिनों को याद करके रोने लगा है। प्रियो, हमारे जीवन में
हमारे गिरती के कारण ये सब कोई दुर्दशा में पड़ने के बाद में पुराना बातों को सोचकर रोने से क्या फायदा। ऐसे अवस्था में ना गिरने दे, इसमें सावधान रहना। आज की अवस्थाओं को समझने वाला चाहिए, रोने वाला चाहिए। अखबार में जब एक हामान इस्राएल के खिलाफ में उड़ा, उसका पद्धतियों को देख करके एक व्यक्ति रोया, उसका नाम है मोर्दकाई। आपको मालूम प्रियो, जो भी व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के लोगों के लिए रोता है, प्रभु उसका सम्मान करता है ना। जब एस्तेर का किताब उसका 4 अध्याय का 12 वचन पढ़ा, जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़ पहन रात डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। बोलने वाला रो रो करके प्रभु से विनती किया, वो आंसू बहाया। अब देखिए स्वर्ग ने देखा मोर्दकाई वहां पर एक खास एक पहरा देने वाला सिपाही है, परंतु ये मेरे लिए उपयोगी है क्योंकि तो मेरी उपस्थिति में मेरे लोगों के लिए विनती कर रहा है। तो प्रभु ने उसको क्या किया, उसको ऊंचा किया, उसको ऊंचा किया। आप देखिए जो हामान का पदवी मोर्दकाई को मिला। आप देखिए मोर्दकाई कौन बना, उसका 10 अध्याय उसका 3रा वचन। यहूदी मोर्दकाई शहर राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था। देखो वो अपने भाइयों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। देखा प्रभु ने उसको प्रभु की उपस्थिति में नम्र बनने वाले लोगों को प्रभु महान करता है ना। पुराने नियम में हमारे साथ बहुत लोगों को देखता है, परंतु उसे बढ़ करके नए नियम मंडली के लोग कुछ दिन प्रभु के साथ राज्य में बड़े बड़े पदवियों में आएंगे। अब इसको याद रखना, हमारे जीवन में ना कई लोग इतना भी मारेगा तो भी रोएगा नहीं, ऐसे नहीं प्रियो, उनका हृदय कठिन है। आप सोचो प्रियो, आज आपको दिख पा रहे क्या? बहुत लोग स्पिरिचुअल ब्लाइंड हो गया, उनको अवस्था मालूम नहीं पड़ रहा है। ये हम कौन सा समय में कहाँ मराया, इतना तो समझो है। हम प्रभु के आगमन के इतना निकटता में है करके सिर्फ बोलने का भी नहीं, उसको शरीर में समझो। और अभी भी कम से कम अलर्ट होकर के रोना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यीशु मसीह का स्वभाव रोने वालों के साथ रोना है। वो क्या करता? रोने वालों के साथ रोता, हंसने वालों के साथ हंसता। भजन में लिखा है ना, रोमियो के पत्री में एक ऐसा भजन है, रोमियो उसका 12 अध्याय का 15 वचन। रोमियो उसका 12 अध्याय का 15। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, रोने वालों के साथ रो। प्रियो, अभी यीशु मसीह को रोने का कोई जरूरत नहीं था, और जब यीशु मसीह लाजर का घर में आया, वहां पर यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह लाजर को जलाने के लिए आया। ये बात यीशु मसीह को मालूम, परंतु वहां पर उसका बहन लोग या मार्था और मरियम और वहां पर आए हुए लोग जब रोने वाला अवस्था देखा, यीशु मसीह उनके साथ रोया। अब देखिए कौन रोया प्रियो? आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल मत कर। तो भजन कहता है ना, जब यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसका 33 से 36, जब यीशु ने उसको उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। प्रियो, एक बहुत बड़ी बात है, रोने वालों के साथ रोना है। बहुत समझ करके कार्य लेना, बिल्कुल बहुत समझ करके कार्य लेना। रोने वालों के साथ रोना। यीशु मसीह मतलब कितने बार रोया? 3 बार। वेरी गुड, 3 बार। देखा, ऐसा जवाब देना चाहिए सब लोग, क्योंकि आप लोगों को ये बात सिखाया वो बात है। 3 बार रोया। एक यहाँ पर रोया,
दूसरा लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 41 वचन। जब वह निकट आया हाँ। तो नगर को देखकर उस पर रोया। देखा, नगर को देख करके, यरूशलेम नगर को देख करके प्रभु रोया, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है अभी 40 साल के बाद में ये नगर में ये तो उसका इसराएगा, यहाँ का जवानों को और गर्भवती स्त्रियों का पेड़ फाड़ करके बच्चों को निकाल कर पत्थर पर मार कर खत्म करेगा। सारे बात प्रभु को मालूम। प्रभु ने उनको देख करके रोया और बोला जो तुम पर होने वाला बात अभी तुम समझ करके मन करता उसको बेच जाता था। प्रभु रोया। प्रियो, हमें एक दीर्घवीक्षण चाहिए, एक लॉन्ग साइट चाहिए, है? हमें मालूम है लोगों की अवस्था क्या होने जा रहा है। ये थोड़ी दिनों में ये लोग नरक में जाकर तड़पेंगे, मरेंगे और रोएंगे। उनको बचाने के टाइम अभी रोना। तीसरा यीशु मसीह कहाँ पर रोया? सूली पर, है ना? जब वही लूका 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। देखा, बहुत बड़े शब्द से रोक कर कहा, बड़े शब्द से रोक कर कहा। बहुत बड़ी बात भैया, हमारे जीवन में एक टूटा हुआ दिल, और दिल टूट करके ये दिखावा के लिए नहीं, है ना, वस्तु में प्रभु का दिल पा करके प्रभु का गौरव के लिए रोने वाले एक दिल, बहुत जरूरी बात है। कई बार प्रभु ने मुझे जगाया, रात भर मैं रोते रहा, रोते रोते मेरा विलीन पूरा बिक गया। इतना मेरे को प्रभु ने कृपा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मेरे जीवन में प्रभु ने हमें जो काम दिया है वो कामों के बारे में हमें अच्छा दर्शन चाहिए। प्रभु हमें जो भी चाहता है उस अवस्था में हमें पाया जाना चाहिए। अच्छा स्वर्गीय दर्शन के साथ ये छोटा सा जीवन बिताना प्रियो और एक मौका नहीं है, मरने के बाद में और एक अवसर नहीं, जीते जीते ये सुंदर मौका है। इसलिए सच्चा एक रोने वाला व्यक्ति, है ना, यिर्मयाह का जैसा प्रभु से विनती करना, प्रभु मेरे ईश्वर को नदी समान ये पानी से भर दो ताकि मैं रोना मेरा आंसू बंद ना हो, है? क्योंकि ऐसा रोने का टाइम आ गया प्रियो। लोग इतना बुराई में भाव में डूबते जा रहा है, इतना अवस्था बिगड़ते जा रहा है। यदि हम अभी नहीं रोएगा तो फिर कब रोएगा प्रियो? आज आप देखिए हम कितना सुसमाचार सुनाता है, लोगों को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। तो अपने आप को फर्क हो। आज जब मैं प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकता है तो मेरा आंखों से आंसू बहता है। मैं उस बोझ के साथ मैं सच में प्रार्थना करता है। जरूर एक अच्छा निर्णय लेना, एक सही मन के साथ, एक टूटा हुआ दिल के साथ उस प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेककर हमें प्रार्थना करने का एक स्वभाव डाले, ऐसा एक अनुभव में आगे बढ़े। तो ये दिनों में जरूर इस आखिरी समय में प्रभु ऐसा व्यक्तियों को महान निधि में प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सब आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।